Hello, my dear students. Welcome to अनिल मैथ्स क्लासेज. एक्सरसाइज 1.2 शुरू करते हैं. चैप्टर नंबर फर्स्ट है हमारा नंबर सिस्टम, क्लास 9th. तो उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. तो हमारे पास जो 1.2 एक्सरसाइज है, ठीक है, उसके लिए सबसे पहले मैं आपको दो डेफिनेशन करवाता हूँ. ठीक है, पहली डेफिनेशन तो है रैशनल नंबर की. पहले भी वैसे मैं बता चुका हूँ, दोबारा फिर बता देते हैं. रैशनल नंबर, ठीक है. A number is called rational. Number is called rational. Rational if it can be written. If it can be written in the form P by Q, where Q not equal to 0. ठीक है. और क्या होता है, P and Q are integers. P और Q का होना चाहिए आपके इंटीजर होना चाहिए. ठीक है, ये है आपके रैशनल नंबर की. उसके बाद जो हमारी सेकंड डेफिनेशन आती है, थोड़ा स्पेस छोड़ते हैं क्योंकि इसमें कुछ और ऐड करना है. पहले मैं आपको समझाऊंगा सारी बातें, उसके बाद देखते हैं क्या होता है हमारे साथ. उसके बाद आता है जी इरेशनल नंबर. रैशनल, इरेशनल. इरेशनल नंबर यहीं से शुरू करते हैं. ए नंबर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर. इरेशनल नंबर इफ इट कैन नॉट बी, यहाँ पे कैन बी, इट कैन नॉट बी रिटर्न, इट कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म P by Q, where P and Q are integers. ऐसे लिखा ऊपर भी बिल्कुल. एंड Q नॉट इक्वल टू 0. ना तो नीचे इसमें जीरो होना चाहिए ना नीचे, क्योंकि अगर नीचे आपका जीरो आ गया यानी कि डेनोमिनेटर अगर आपका जीरो बन जाता है तो उसके लिए हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है. ठीक है, यानी कि वो क्या बोला जाता है, अनडिफाइंड बोला जाता है आपके पास. ओके, तो क्या कहता है, अगर P बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो रैशनल नंबर है. यानी कि P बाई क्यू की फॉर्म में जैसे आपके सारे रैशनल नंबर आ जाएंगे, सारे होल नंबर आ जाएंगे, इंटीजर्स आ जाएंगे, यानी कि इन सब को मिला के, इंटीजर्स को हम जेड से डिनोट करते हैं, जेड लिख देते हैं, तो इन सब को मिला के आपका रैशनल नंबर बन जाता है. लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि जो रैशनल नंबर हो वो ये हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है. ध्यान से सुनना है बातों को. ठीक है, अब आपके पास एक नई चीज़ आती है इरेशनल नंबर, यानी कि जिसको हम P बाई क्यू की फॉर्म में हम नहीं ले सकते. ठीक है, जैसे मैं कोई भी एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि √2 है, √3 है, √5 है, √6 है, √7 है, √8 है. ये ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं जो हमारे पास इरेशनल नंबर होते हैं. ठीक है, अब इसकी एक और डेफिनेशन होती है आपके पास. वो क्या होते हैं, ये जो नंबर होंगे इरेशनल नंबर, ये नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होंगे भाई. ठीक है, क्या क्या बोला मैंने, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग. ओरिजिनल डेफिनेशन ये है आपकी. ना तो वो कभी रिपीट होंगे और ना ही कभी वो टर्मिनेट होंगे. ठीक है, जैसे कि आप √2 को अपने मोबाइल में या फिर निकाल के देख लेना. जैसे क्या होता है, 0 पॉइंट क्या हो गया भाई, 10 हो गया. ठीक है, 0.110 हो गया. ठीक है, 0.110 हो गया. ठीक है जी, फिर क्या हो गया, 1 2 3 4 ऐसा कुछ नंबर हो. ठीक है, समझ आया. अब बात चलती है किस पे, रैशनल नंबर में. अब यहाँ तो बोला ना रिपीट होना चाहिए ना ही टर्मिनेट होना चाहिए. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिपीट हो सकता है, टर्मिनेट भी हो सकता है. ठीक है, नॉन टर्मिनेट भी चलेगा. ठीक है, रिपीटिंग
नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीट होना चाहिए बस, ठीक है। या तो टर्मिनेट हो जाए कुछ पॉइंट्स के बाद, तब भी क्या चलेगा, वो रैशनल नंबर चलेगा। नॉन टर्मिनेट बट रिपीटिंग, अगर वो ख़त्म ना हो तो वो रिपीट होगा। कैसे होगा देखिए ज़रा, जैसे हम 10/3 को डिवाइड करते हैं, क्या आता है ये, 3 3 जा 9, 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 क्या होता भाई, चलता जाता है। ध्यान से देख लो भाई, कभी बाद में कहो कि समझ में नहीं आया, ठीक है। यानी कि क्या हुआ यहाँ पे, देखो रिपीट हो रहा है लेकिन ख़त्म नहीं हो रहा। क्या बोला, नॉन टर्मिनेटिंग, ख़त्म नहीं होना चाहिए, बट रिपीटेड, रिपीटेड चलेगा। यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉरी 3.3 के ऊपर एक बार लगा देते हैं। ये बार किसके ऊपर होता है, जो वैल्यू रिपीट होती है, चाहे वो एक वैल्यू हो, चाहे दो हो, चाहे तीन हो, चाहे चार हो, वो कितनी भी हो, बस वो क्या होनी चाहिए, रिपीट होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या क्या हुआ, टर्मिनेट होगी तो वहीं पे अच्छी बात है, ख़त्म होगी वो तो, ठीक है। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, 1.2 है, 1.2 को क्या लिख सकते हैं भाई हम, 0.5 लिख सकते हैं, ख़त्म होगी, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटेड होनी चाहिए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो दोनों ही कंडीशन को ख़त्म करता है, ना तो वो रिपीट होनी चाहिए ना ही वो टर्मिनेट होनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आएंगे आपके पास, ठीक है। 0.120 हो गया, फिर 1200 हो गया, फिर 12,000 हो गया, ऐसी वैल्यू देख लो, ना ये रिपीट हो रही ना ये ख़त्म हो रही। तो ये है हमारे इरेशनल के एग्जांपल और ये हैं हमारे रैशनल नंबर के एग्जांपल। कन्फर्म हो गया कौन से रैशनल होते हैं और कौन से इरेशनल, दोनों तरह की डेफिनेशन बता दी मैंने, ठीक है जी। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.2 को शुरू। उससे पहले क्या है, इसमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं दो, तीन है, देखो इसके अंदर आपका जो प्रूव है, √2 है, √3 है, √5 है, ठीक है जी। इनको क्या कहता है, ये लोकेट कीजिए नंबर लाइन के ऊपर। बहुत अच्छे और बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भाई हर बार आते ही आते हैं इनसे रिलेटेड, ठीक है। चाहे वो √2 को दे दो, √3 को दे दो, √5 को दे दो, इनमें से एक तो आना ही आना है, ठीक है। तो सबसे पहला हम एग्जाम्पल करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल में क्या है, लोकेट √2 ऑन दी नंबर लाइन। समझ लो भाई क्वेश्चन को। तो हमने क्या करना है, लोकेट करना है √2 को ऑन नंबर लाइन, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको क्या करना है, जैसे हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि √2 को हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। क्या √2 को मैं ऐसे 1+1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल, क्योंकि जो 1 होता है वो 1+1 क्या होता है आपका 2 और उसके ऊपर क्या है रूट। अगर मैं इसका स्क्वायर लगा दूँ ऊपर, क्या लगा दें हम इसका स्क्वायर, क्योंकि देखो 1 का स्क्वायर होता है 1 और 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 1+1 2 √2 हो गया, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और ये सारा काम आप स्केल और पेंसिल से करोगे, ठीक है। ये क्या करना है आपने, एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है प्यारे बच्चों। उसमें क्या करना है, आपने इक्वल स्पेस लेना है। जैसे आप यहाँ पे 0 ले लीजिए, 1 सेंटीमीटर पे ले लीजिए या 1 इंच पे, पता है क्या ये होते हैं यूनिट। यहाँ पे आप अपने मर्जी से आपका डिस्टेंस ले सकते हो, ठीक है। अगर छोटी वैल्यू है तो थोड़े बड़े डिस्टेंस ले लीजिए, बड़ी वैल्यू है तो थोड़े, ठीक है ऐसे। तो मैं यहाँ पे 1 ले लेता हूँ, थोड़ा सा यहाँ जाके 2 ले लेता हूँ, तो ये हो गया 1 और ये हो गया हमारा 2, ठीक है जी। अब देखो इसने क्या, इसने कहा 1+1, यानी कि ये हमारा बेस का काम करेगा और ये हमारा हाइट का काम करेगा। तो आपने जो बेस पे लेना वो 1 यूनिट लेना है, यानी कि 1 तक चलना है आपने, ठीक है। अब 1 पे आपने क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है भाई। क्या करना है आपने, एक 1 पे परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाना है, ठीक है जी। प्रधान जी बना दिया,
90 डिग्री का एंगल आपको बनाना ही आता होगा स्केल के साथ, ठीक है। पेंसिल के साथ क्या करते हैं, पहले 60 की आर्क लगती है, फिर 120 के, और 60 और 120 के बीच में क्या होता है आपका 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। एंगल आपको बनाने आते हैं, सिखाए हुए हैं मैंने अच्छे से, बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ से 0 से हम 1 पे चले, फिर क्या कहते हैं, जो हाइट है यानी कि जितना आपने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लिया है, जितना आपने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लिया है उतना ही आपने ऊपर कट कर देना है, ठीक है जी। ये आपको कट कर दिया, ठीक है। इस पॉइंट को O मान के चलते हैं, इसको A मानते हैं, इसको हम मानते हैं B पॉइंट, ठीक है। अब ज्वाइन करना है किसको, O से B को ज्वाइन कर देना आपने, ओके। O से किसको करना है, B को ज्वाइन। अब इसको आपने यहाँ पे स्केल अपनी कंपास को रखना कहाँ पे, O पॉइंट पे। O पॉइंट से लेके B तक खोलना है, वर्ड्स को ध्यान से सुनिए, ठीक है। O A हमारा 1 यूनिट है, A B भी हमारा क्या है 1 यूनिट है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, क्योंकि ये जो रिजल्ट आया है ये हमारा √2 आया है, इसको मैं प्रूव करके दिखाऊंगा आपको ये कैसे आया है, ठीक है। पहले आप समझिए इस चीज़ को। अब आपने O पे कंपास रखनी है और B तक अपनी कंपास खोलनी है, ऐसे यहाँ पे रख के ऐसे, और उसको क्या करना है, नंबर लाइन पे लेके आना है ऐसे करके, यानी कि यहाँ पे रख के ऐसे ऐसे डॉटेड, ये नंबर लाइन पे आ जाएगा। इसको आप दे दीजिए P पॉइंट नाम, ठीक है। तो जो P है वो किसको शो करेगा भाई, √2 को शो करेगा, ठीक है। तो देखिए नाउ, जो आपका O से A तक का डिस्टेंस है वो 1 यूनिट है, ठीक है। जो आपका A से B तक का डिस्टेंस है वो भी कितना है, 1 यूनिट है। अब आपकी जो इन राइट ट्रायंगल OAB यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है बेटा जी आपने, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। कैसे यूज होगी, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर यानी कि OB का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर यानी कि OA का स्क्वायर, प्लस में क्या परपेंडिकुलर यानी कि AB का स्क्वायर, कुछ ऐसा होता है भाई, होता है। चलिए, तो OB तो हमने निकालना है, OA हमारा 1 है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस AB हमारा 1 है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर बन जाएगा उस साइड जाके रूट, या फिर रूट स्क्वायर रूट बोथ साइड करने पर ऐसा कुछ लिख सकते हैं आप, टेकिंग रूट बोथ साइड। क्या आपकी ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम नहीं है, बिल्कुल सही। और इसको सॉल्व करने से क्या आएगा आपका √2, यानी कि जो OB है वो किसको शो करता है, √2 को। अब OB को हम नंबर लाइन पे ले आए तो वो अब क्या बन गया, वो किसके इक्वल बन गया, OP के इक्वल। तो OP किसके इक्वल आ गया आपका, √2 के इक्वल आ गया। ये है आपका कंप्लीट क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, यूजिंग ए कंपास विद सेंटर O एंड रेडियस OB, ये आपकी OB आप रेडियस लेनी है। ड्रा एन आर्क, ये आर्क आपने ड्रॉ करनी है, इंटरसेक्टिंग द नंबर लाइन एट पॉइंट P, और जो इंटरसेक्ट करता है किस पॉइंट पे, P पॉइंट पे। देन P आपको क्या शो करेगा, √2 को ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। समझ आया भी, इसको देखो ये इम्पोर्टेंट, इतना इम्पोर्टेंट बस इतना है कि ये पेपर में आते ही आते हैं भाई, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन है, √2, √3, √5, तीनों करवाऊंगा मैं आपको, इकट्ठे करवाऊंगा, क्योंकि √2 और √3 तो है हमारे एग्जाम्पल, ठीक है। और आपका क्या है, √5 है हमारा कहाँ पे, एक्सरसाइज में, ठीक है। तो उसके साथ एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, √3 को हमने नंबर लाइन पे क्या करना है, शो करना है, ठीक है। तो क्या करते हैं, √3 को हम लिख सकते हैं भाई 2 + 1 लिख सकते हैं। अब इनको बनाना है स्क्वायर, 1 तो सीधा सा स्क्वायर बनता है कि 1 का स्क्वायर आपका 1 होता है, लेकिन कुछ ऐसा बनाओ कि 2 आ जाए आपका स्क्वायर करने से। तो क्या हम √2 का अगर हम स्क्वायर करते हैं और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होता है तो क्या बचता है, 2 बचता है, शाबाश। तो क्या लिखेंगे, √2 का स्क्वायर। यानी कि अब आपको समझ आया कि √3 के लिए हमें पहले √2 को बनाना पड़ेगा, ओके।
√3 के लिए हमने पहले √2 को बनाना पड़ेगा, तो ये उससे भी ज़्यादा वेरी 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई। ठीक है, जब बंदे का थोड़ा दिमाग घूम जाता है, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट देना चाहता है, तो वो क्या करेगा, √3 को देगा। ठीक है, फिर वही मेथड हमारा, सबसे पहले क्या करना है, आपने नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है जी, यहाँ पे आपका 0, यहाँ पे आपका 1 और यहाँ पे आपका 2। ठीक है, अब √2 आपको ड्रॉ करना आया था, √2 के लिए हम क्या करेंगे, 1 यूनिट लेंगे, फिर 1 पे हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे भाई। ठीक है, कर दिया। जितना O से लेके A तक का डिस्टेंस है, O से A उतना ही यहाँ कट लगा देंगे भाई, क्योंकि ये भी 1 यूनिट है और A से B तक का भी आपका 1 यूनिट का डिस्टेंस है। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों को ज्वाइन करना है। वेरी गुड। अब ये जो आया है हमारा, ये √2 आया है, और ये चीज़ मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में प्रूव भी करवा दी थी कि √2 आया कैसे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया था हमने। ठीक है, अब आपने क्या करना दोबारा से, अब इसको बेस मानना आपने, ध्यान से, थोड़ा सा सिस्टम हैंग अभी इसमें। OB को हमने बेस लेना है, किसको बेस लेना है, अब OB को साइड में लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। अब OB को बेस लेंगे तो OB के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, वही यहाँ से 0, फिर यहाँ 60, 120 और यहाँ 90, ये चल गया जी आपका 90 का एंगल। पहले ऐसे थी, फिर ऐसे ट्रायंगल बन जाएगी। ठीक है, तो O से A तक 1 यूनिट, A से B तक 1 यूनिट, अब B से हम C अगर पॉइंट लेंगे तो वो भी 1 यूनिट, यानी कि जितना इसको कट किया है आपने 1 यूनिट का, जो आपने डिस्टेंस लिया है, वही 1 यूनिट यहाँ कट कर दीजिए आप, इसको दे दीजिए C नेम, यानी कि जो BC है वो भी आपका क्या है भाई, 1 यूनिट है। अब इसको फिर दोबारा से O से ज्वाइन कर दीजिए, क्योंकि जो भी काम स्टार्ट होगा वो O से ही होगा। O से C को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब OC रेडियस लेनी है हमने, जब √2 को नंबर लाइन पे दिखाना था तो हमने OB लिया था। अब OC को लेंगे तो O से कंपास रखेंगे, C तक खोल के उसको नंबर लाइन पे लेके आएंगे। देखिए ज़रा, तो इसको मान दीजिए आप P पॉइंट। तो जो ये P पॉइंट है ये किसको शो करेगा भाई, √3 को शो करेगा। ठीक है, प्रूव करें, चलिए। इन राइट एंगल ट्रायंगल OBC। ठीक है, क्योंकि ये √2 के लिए है, ये √3 के लिए, तो क्या होगा, जो आपका OC का स्क्वायर होगा वो OB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर के इक्वल होगा। बिल्कुल सही है भाई, OB का स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर होगा, प्लस BC का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर होगा। इस रूट को हटा के स्क्वायर को हटा के रूट बना लेते हैं, तो ये बन जाता है आपका 2 + 1, 2 + 1 आपका √3 के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो ये आपका क्या आ जाता है, OC आ जाता है। समझ आया, इजी है, बिल्कुल इजी है, कोई ख़ास बात नहीं है। आप ध्यान से कीजिएगा तो कुछ भी टफ नहीं है, सब कुछ इजी है। ठीक है, अब मैं इसके साथ ही, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, इसी के साथ मैं आपको √5 करवाता हूँ, जो आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ठीक है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है ये, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, सो हाउ √2 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका ये एक्सरसाइज का, 1.2 है आपकी, हमारे जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं उसी का बेस कर रहे हैं, उसी के बारे में मैंने डेफिनेशन करा हुआ, उसी के बारे में सब कुछ करवा रहा हूँ। ठीक है, अब आपकी बात आती है √5 की। अब √5 को लिख सकते हैं बेटा जी हम 4 + 1 का रूट। 4 को फिर थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर का रूट। क्योंकि देखो स्क्वायर लगाना ज़रूरी है, और वो स्क्वायर बनाने के लिए आप कुछ भी करो भाई, आपने खुद करना है। ओके, तो अब वही काम फिर क्या, नंबर लाइन, चलिए नंबर लाइन लेते हैं हम, बिल्कुल स्केल के साथ, सीधा सीधा, बिल्कुल कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, इसमें 3 तक ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
बिल्कुल सेम डिस्टेंस जितना भी आप ले रहे हैं, सेंटीमीटर के हिसाब से ले रहे हैं, इंच के हिसाब से ले रहे हैं, एज यू विश, आपको अच्छे से दिखाना है, बस सेम होना चाहिए डिस्टेंस। ठीक है, तो अब आप क्या कहते हैं, 2 तक चलो, तो ओ से लेके हम 2 तक चलते हैं। तो इस पॉइंट को मैं नेम दे देता हूँ ए। तो अब ए पे बनाना हमने 90 डिग्री का एंगल, क्योंकि पीछे सब में हम 1 पे बनाते आए हैं, अब हमने बनाना है 2 पे। ठीक है जी, तो ये जो ओ से ए तक है, ठीक है, जो ओ से ए तक है, ये तो लेना हमने 2 यूनिट का डिस्टेंस, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ। अब जो परपेंडिकुलर है वो आपने लेना 1, यानी कि 0 से 1 के बीच का जितना डिस्टेंस है, 0 से 1, 0 से 1, वही आपने यहाँ कट कर देना है। इसको नाम दे देना है आपने बी। अब इसको ओ को बी से ज्वाइन कर देना है, तो ओ बी किसका काम करेगी भाई, √5 का काम करेगी। ओके जी, ध्यान आया। ओ से ए तक 2 यूनिट, ए से बी तक 1 यूनिट, 90 डिग्री का एंगल बनाना है, यहाँ पे बता चुका हूँ मैं बार बार। ठीक है, अब ये चेक, अब क्या करना, ओ पे आपने कंपास रखनी है और बी तक खोलनी है, यानी कि ओ बी, और उसको कहाँ लेके आना भाई, नंबर लाइन पे लेके आना है। इसको हम मान लेते हैं हम पी। तो जो पी है ओ पी, वो किसको डिनोट करेगा भाई, √5 को। चलिए इसका प्रूफ कर लेते हैं, क्या आया कि नहीं आया, ये सही है हमारा क्वेश्चन। देखिए ओ ए 2 यूनिट लेके चले हम, ठीक है, जो आपका ए बी है उसको हम 1 यूनिट लेके चलेंगे। ठीक है, ट्रायंगल की बात करते हैं ओ ए बी में, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है आपने, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है जी, देखिए क्या बनेगा, ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ओ बी इज इक्वल टू ओ ए हमारा कितना है भाई, 2 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए बी कितना है 1, इसका स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हटा दिया तो रूट लग जाएगा, तो ये बन गया 4 + 1, और 4 + 1 किसके इक्वल होता है, 5 के इक्वल होता है। ठीक है, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। देख लो, कोई समस्या हो तो। अब आपको क्या करना है, एक थोड़ा जनरल सा मेथड निकालना। जब हमने, देखो थोड़ी सी चीज़ लिखता हूँ मैं ब्रैकेट में, जब हमने क्या किया, हमने √2 लिया, ठीक है, तो हमने लिखा 1 + 1 और इन दोनों का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, जब हमने लिया √3 तो हमने लिखा √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, फिर हमने क्या किया, हमने किया √5 को, इसको लिखा हमने 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब आपने खुद करना है √7 को, और उसकी पिक भेजनी है मेरे को नंबर पे, व्हाट्सएप कीजिएगा √7। ठीक है, देखते हैं बच्चों ने दिमाग लगाना आया या फिर नहीं आया। ठीक है, करेंगे ना पक्का, वेरी गुड। इन क्वेश्चन को ध्यान से कीजिए, 3 क्वेश्चन है बेटा, √2, √3, √5, इन्हीं में से पेपर में आ लेता है हर बार। ठीक है, अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या कहता है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। कहता है एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। ठीक है भाई, अब आपको बताते हैं कि रियल नंबर क्या होते हैं, बताना भूल गया था मैं शुरू में आपको। रैशनल प्लस, देखिए रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, सबको मिला दो तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा रियल नंबर। अब रैशनल नंबर में क्या बताया था मैंने, नेचुरल नंबर भी आ गए, होल नंबर्स भी आ गए, इंटीजर्स भी आ गए, सारे नंबर आ गए, रैशनल नंबर बन गया। रैशनल नंबर में कुछ एक्स्ट्रा था कि ये p/q की फॉर्म में होता है, ये p/q की फॉर्म में नहीं लिखे जाते, यानी कि इन सब को अगर हम मिला दें, इन सब को अगर हम मिला दें तो क्या बन जाता है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, तीनों को प्लस कर दें, रैशनल में चले जाते हैं। रैशनल में फिर एक्स्ट्रा आ जाता है 1/2, 1/3 जो पॉइंट्स की वैल्यू होती है आपकी, और रैशनल प्लस इरेशनल क्या होते हैं आपके, रियल नंबर होते हैं। तो क्या कहता है, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, यस, क्योंकि रैशनल प्लस इरेशनल बन के ही क्या बनते हैं, रियल नंबर बनते हैं। ट्रू आ जाएगा। सेकंड पार्ट में देखते हैं क्या कहता है आपको,
every point on the number line is of the form root m where m is a natural number। ठीक है, क्या कहता है, रूट m है। एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m, कहता है कि कोई भी रियल लाइन है। देखो अब रियल लाइन जो होती है भाई, इस पे इनफाइनाइट नंबर आते हैं। 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, अप टू 100 चलता है, -1 हो गया, -2 हो गया। अब 0 और 1 के बीच में भी बेटा जी इनफाइनाइट नंबर आते हैं। 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.91, फिर 0 पॉइंट और 0.1 के बीच में भी बहुत सारे, मतलब इस 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर आते हैं। ठीक है, अब बात आती है किसकी, रूट m की। चलो रूट m को यहाँ हम शो कर देंगे, लेकिन जब कोई भी नेगेटिव वैल्यू आ जाती है रूट के अंदर, जब कोई भी नेगेटिव वैल्यू आती है तो ये बनता है आपका इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर को हम रियल लाइन पे शो नहीं कर सकते, तो इसलिए ये क्या होता है आपका, फॉल्स हो जाता है। और रीज़न क्या लिखेंगे, वी कैन नॉट शो ऑन नंबर लाइन नेगेटिव इंटीजर रूट। ठीक है, रूट ऑफ नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, ऐसे लाइन बना सकते हैं आप। ओके, रूट ऑफ नेगेटिव इंटीजर वी कैन नॉट शो ऑन नंबर लाइन, क्योंकि ये देखो नेगेटिव इंटीजर है, इसका अगर रूट ले लेंगे तो इमेजिनरी हो गया, और इमेजिनरी को हम नंबर लाइन पे शो नहीं कर सकते, तो इसलिए क्या बन जाता है, फॉल्स हो जाता है। पॉजिटिव के लिए तो पॉसिबल है, पॉजिटिव तो आ जाएंगे क्योंकि रैशनल प्लस इरेशनल सारे आ जाते हैं, लेकिन जब नेगेटिव की बात आती है तब ये चीज़ सॉल्व नहीं हो सकती। ओके, थर्ड में देखते हैं क्या पूछता है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल। देखो मैंने कहा था रैशनल भी रियल होते हैं, इरेशनल भी होते हैं। अब रियल नंबर में तो रैशनल भी आ गए, इरेशनल भी, लेकिन ये क्या कहता है कि प्रत्येक जो रियल नंबर है वो सिर्फ और सिर्फ इरेशनल होगा, नहीं, बिकॉज इन रियल नंबर इज रैशनल नंबर आल्सो इंक्लूडेड। तो ये भी क्या आ जाएगा आपका, फॉल्स आ जाएगा। हर एक चीज़ की डेफिनेशन बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से सुन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ। देखिए कुछ लिखते हैं, √1 लिखते हैं, √2 लिखते हैं, √3 लिखते हैं, √4 लिखते हैं, √5, √6, √7, √8, √9। अब चलो यहाँ तक बहुत है। अब √1 का 1 होता है, सबको पता है, ये सेम आ जाएगा, ये सेम आ जाएगा। इसका क्या होता है, 2 होता है कि नहीं, ये सेम आ जाएगा, ये भी सेम, ये भी, लेकिन √9 क्या होता है, 3 के। यानी कि क्या मतलब हुआ, इसने तो कहा है और द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, लेकिन ये क्या है, रैशनल नंबर है हमारे पास, ये भी क्या है, रैशनल है, ये भी क्या है, रैशनल। लेकिन ये तो कहना चाहता है कि रूट लगा दें किसी भी नेचुरल नंबर के ऊपर और वो हमेशा क्या होगा, इरेशनल। तो ये क्या हो गया, फॉल्स होगा। और एग्जाम्पल में क्या ले सकते हैं, √1 दे सकते हैं, √4 और √9। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, इनके ऊपर रूट भी है, बट क्या है, ये हमारे पास रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर नहीं। हाँ ये बीच में है ये सारे, पर उसने तो ऑल के लिए कंडीशन कह दी। अगर एक्सेप्ट समथिंग कहता तो ठीक था, लेकिन अब तो क्या आ जाएगा, ये नो या फिर फॉल्स, जो मर्जी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ से मैंने आपको इस एक्सरसाइज की डेफिनेशन, ठीक है, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज सब कुछ करवा दिया, आपके लिए कुछ नहीं छोड़ा। ठीक है, बस आप ध्यान से सुनिए, पढ़िए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।